हेलो। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, ट्रम्प जैसे कि पागल हो चुके हैं, इस तरह की हरकतें वो करते हैं। सुना कि आज वो व्हाइट हाउस की छत पे भी चढ़ गए और ऐसा बताया कि मैं यहाँ न्यूक्लियर बम रख रहा हूँ। हालांकि वो लाइटर सेंस में था, हम समझ सकते हैं, फनी बात थी वो। लेकिन इस तरह की हरकतें, और वो भी यूएस जैसे दुनिया के नंबर 1 देश के प्रेसिडेंट की, अब शायद किसी को हजम नहीं हो रही है। खुद यूएस में भी भारत पे वो धमकी पे धमकी दे रहे हैं कि हम भारत को बर्बाद कर देंगे। तो पता नहीं क्या है, रशिया के साथ आप व्यापार मत करो, रशिया से आप ऑयल मत खरीदो, ऐसी बातें कर रहे हैं। तो देखिए, जब ऐसी बातें होती हैं तो दुनिया में इक्वेशंस बदलने लगते हैं। आप देखिए, ये बहुत हो रहा है, नाउ इट इज टू मच। तो क्या हुआ है अब कि भारत और चाइना ये नजदीक आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि चाइना और भारत के बीच एशियन टाइगर कौन बनेगा, इस बारे में एक शीत वॉर चल रहा है, ये तो हम मानते हैं। लेकिन अब जो और यूएस ने छेड़ा है टैरिफ का, वो इससे काफी खराब है। उसकी जो बात है वो अब चाइना की समझ में भी आ चुकी है, और वो जानता है कि भारत एशिया खंड का एक बहुत अच्छा बड़ा देश है, और उसके साथ अगर रिश्ते अच्छे होंगे तो वो यूएस पर एक इनडायरेक्ट प्रेशर की बात होगी। तो अब हुआ ऐसा है कि चाइना, इंडिया और रशिया, ये तीनों एक हो चुके हैं, और ट्रम्प साहब को इस बात की भनक आ चुकी है। तो लगता है यहां से अब ट्रम्प साहब पीछे हटना शुरू करेंगे। आई होप कि अगले कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि ये टैरिफ वॉर की जो शुरुआत हुई, फिर वो शांत हुई, फिर भड़क उठी, वो बातें धीरे धीरे करके दफन होने वाली है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अब चाइना की मुलाकात पे जा रहे हैं। आफ्टर 2019 हमारे प्रधानमंत्री चाइना जाएंगे, चीन जाएंगे, और वहां सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको SCO कहते हैं शॉर्ट में, उसके एक वो रीजनल कन्वेंशन में भाग लेंगे। और ये जो कन्वेंशन है, सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसमें बेलारूस है, चाइना है खुद, भारत है, ईरान है, कजाकिस्तान है, पाकिस्तान है, रशिया है, और ऐसे 2-3 और छोटे छोटे देश शामिल है। तो ये समिट
उसका जो मुसद्दा होगा वो वही होगा कि ट्रंप के टैरिफ का कैसे मुकाबला करें। आपको मैं बताऊं कि चाइना के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं थे। गलवान घाटी में जो कुछ हुआ इन 2020 मतलब आज से करीब 5 साल पहले, उसके बाद रिश्ते अच्छे नहीं थे। चाइना ने काफी जगहों पे, खास तौर पे सिक्किम और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में कहा जाता है कि इन्वेंशन किया है और हमारे एरियाज को हड़प लिया है। ये बात भी हो रही है, आप सब जानते हैं। तो अब ये जो हमारा टेंशन है, बॉर्डर टेंशन बिटवीन चाइना, वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारी और चाइना दोनों की, क्योंकि हमें हमारे जो दूसरे पड़ोसी हैं, पाकिस्तान है या बांग्लादेश है या तिब्बत है, म्यांमार है, उससे ज़्यादा अगर कोई बड़ा हमारा घातक कोई दुश्मन हो सकता था तो वो चीन ही है। आप जानते हैं इसके साथ वॉर भी हुआ था 1962 में और उसमें हमें काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ी थी। तो अब थैंक्स टू टैरिफ वॉर फ्रॉम ट्रंप साहब, हिंदी चीनी इन रियलिटी भाई भाई बन रहे हैं। देखिए, कैलाश मानसरोवर की यात्रा में भी चीन ने सहयोग दिया है इस बार, तो ये भी एक पहला कदम था दोनों के रिश्ते के बेहतर प्रबंधन में। ये अच्छी एक पहल थी। और अब हमारे प्रधानमंत्री श्री जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी चीन में जाएंगे, जिनपिंग से साक्षात्कार करेंगे और ये जो कन्वेंशन है वो अगस्त मतलब इसी माह की 31 तारीख को, ऑन द लास्ट डे ऑफ अगस्त, और सितंबर की 1 तारीख को ये कन्वेंशन होना है 2 दिन का। इसमें मुलाकातें होगी जिनपिंग सर जी के साथ, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, और भारत और चीन मिलके यूएस के सहयोग से ट्रंप साहब को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में रणनीति भी शायद बना सकते हैं। तो अब हमें देखना यह है कि कल, क्योंकि 7 अगस्त है, तो क्या सचमुच ट्रंप साहब भारत पे तगड़ा टैरिफ फिर से लगाते हैं? देखना होगा। क्या वो अदानी समूह की कंपनी पे फिर से कोई पलटवार कर सकते हैं ट्रंप साहब? क्योंकि देखिए, आफ्टर ऑल अदानी ग्रुप इज आवर ग्रुप। कोई बाहर का आदमी अगर हमारे कॉरपोरेट के किसी दिग्गज को परेशान करे, ये हम मतलब भारत भी नहीं देख सकता। तो नेचुरली कोई भी सरकार हो, हमें पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, लेकिन कोई भी सरकार हो उसको इसके डिफेंस में आना चाहिए। मोदी जी इसके मित्र है या नहीं है, ऐसी बातों को छोड़ के अगर कोई बाहरी ताकत हमारे कॉरपोरेट्स को डगमगाने के लिए, बदनाम करने के लिए कुछ साजिशें करती है, तो उसका मुकाबला
वो जो ग्रुप है वो तो करेगा, कॉरपोरेट जो है अदानी जी का, वो तो अपने तरीके से मुकाबला करेगा, लेकिन इसमें गवर्नमेंट को भी साथ देना होगा, क्योंकि ट्रंप ने जैसे मानो भारत के साथ वॉर छिड़ दिया है, वो हमें इकोनॉमिकली हमें बर्बाद करने के में तुले हैं, मैं ये कहूँगा। तो रशिया, चीन और भारत मिलके और ब्रिक्स के जो देश है वो सब मिलके टैरिफ वॉर को आने वाले कुछ ही दिनों में ठंडा करने में समर्थ है। हमारी इकोनॉमी अच्छी है, मार्केट को कुछ नहीं होने वाला है, मार्केट बढ़ने वाली है। आप ए शेयर ए डे की जो हमारा सूत्र है उसको चिपक के रहें। डेली कोई ना कोई अच्छा शेयर आप खरीदें, चाहे 1 खरीदें या 5 खरीदें, चाहे 15 रुपये का खरीदिए या 15,000 रुपये का खरीदिए, लेकिन एक शेयर आपको दररोज दैनिक एक्यूमुलेट करना है, और यही रणनीति आपको आगे जाके प्रॉफिट दिलाएगी। तो ये खबर इस माहौल में बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे प्रधानमंत्री खुद चीन जा रहे हैं और जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। बहुत ही हेक्टिक एक्टिविटी हो रही है, डिप्लोमेटिक। रशिया के साथ बातचीत हो रही है, ब्रिक्स के देशों के साथ बातचीत हो रही है, यूके के साथ नो टैरिफ डील हो चुका है। कई और देश जैसे ओमान है, उसके साथ भी ट्रेड डील ऑलमोस्ट ऑन कंप्लीशन स्टेज पे है। और अब अगर चाइना भी इसमें इन सब देशों को साथ देता है तो फिर बात ही क्या है। देखते हैं क्या होता है ट्रंप साहब की टैरिफ पॉलिसी का। अब ये स्टेज आया है कि हमें ये नहीं देखना है कि ट्रंप साहब कितना टैक्स लगा रहे हैं इंडिया पे, हमें ये देखना है कि कब वो पीछे खिसकते हैं। उसके पीछे खिसकने की घड़ी बहुत नज़दीक आ चुकी है, और मैं मानता हूं कि कुछ ही दिनों में अपने आप ये टैरिफ वॉर का जो साइक्लोन है वो अदृश्य हो जाएगा। देखिए, ये वीडियो मैं केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस से ही बना रहा हूँ। यहाँ पे किसी भी शेयर की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन की कोई बात नहीं है। अगर किसी को कोई घाटा हो तो इसकी जिम्मेदारी इस चैनल की नहीं है, इसकी कृपया आप नोट लें। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ। कल की मार्केट कैसी होगी इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैं देर रात अपलोड करूँगा और आप सबके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे आप विदा करें। थैंक यू।